हैं। तो इसमें पहले क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एफ एक्स को मानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर मिलेगा, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ एक्स को इन दोनों के प्रोडक्ट के टर्म में लिखे तो एक कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एफ एक्स इक्वल टू ये है। इसका मतलब कि ये और ये दोनों बराबर होगा, देयरफॉर ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। हमें फाइंड क्या करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा को जीरोस बोला जाता है और ए बी सी को कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा है। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के को हम बाहर रखते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स को माइनस बीटा से माइनस एक्स बीटा, ठीक है, माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये क्या चल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, के को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई की है, के को यहाँ लिखे बाद लिखी है, प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे x का पावर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जो है वो k है। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। ठीक है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, पूरा हो गया। अब ध्यान से देखना है क्या कि अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें आपस में, देयरफॉर जैसे a इक्वल टू के है और b इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसका LHS से इसका LHS डिवाइड करेंगे तो a बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका RHS से RHS डिवाइड करेंगे तो k डिवाइडेड बाय माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, के से k कट जाएगा, क्या बचेगा, a बाय बी इक्वल टू माइनस 1 बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बी वहाँ जाएगा ए यहाँ जाएगा तो माइनस बी बाई ए बचेगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर सी है ये, ठीक है, जब कंपेयर किए थे तो सी इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा आया था। ठीक है, तो अब हमको डिवाइड लाना है अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय के इक्वल टू सी बाय के, और के कट तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। इसका मतलब ये हुआ, रिलेशन ये निकला, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस मतलब अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, और कोफिशिएंट क्या है, ए बी एंड सी। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होगा। देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, आज पॉलिनोमियल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अल्फ़ा और बीटा एक जीरोस दिए हुए है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो फाइंड करना है हमें अल्फ़ा बाय बीटा
प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो सिंपल सा बात है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जिसका जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए होता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर लेते हैं तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस बी बाई मतलब -1/6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए मतलब -2/6 मतलब -1/3। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ कहाँ से आया, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने देते 2ab को इधर लेते आते, ये हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, ट्वाइस ए बी को यहाँ लेते हैं एलएचएस। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। सेम इसी तरीके से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो अब तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट दोनों हमें पता है -1/6 -1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो बार पुट नहीं करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा कट जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा क्या -1/3 -2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1/36 स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, डिवाइड बाय 1/3 -2, 3 से ये कटेगा 12 बार में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 12, ये कितना हो जाएगा 1 नेगेटिव यहाँ पर छूट चुका है। ठीक है, तो -1/3। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर -1/24 इक्वल टू -25/12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो समझ में आया, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x² -4x + 3। तो हमें फाइंड करना वैल्यू α⁴ बीटा क्यू प्लस α³ बीटा 4। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर हो जाएगा -b/a मतलब ओनली 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a मतलब 3। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू α⁴ बीटा क्यू प्लस α³ बीटा 4। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे α³ बीटा की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा अल्फ़ा और यहाँ पर क्या बचेगा बीटा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो α³ बीटा क्यू को कंबाइंड हम अल्फ़ा बीटा क्यू लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है इंटू 4, 3 27 इंटू 4 108, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अल्फ़ा
एंड बीटा जीरो से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी है, माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी। तो ये अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे चेंज करेंगे। तो हमें शो करना है या प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू वन माइनस सी। ओके, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी, ठीक है। तो इसे थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फॉर्म में लाएंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर पी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ओके, इसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? माइनस, तो क्या बचेगा? p प्लस सी। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि x का पावर 2 है, फिर यहाँ पर x का कोफिशिएंट p है, यहाँ पर x का पावर 1 है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब हमें शो क्या करना है? अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू वन बाई सी है, ठीक है। तो हम यहाँ LHS लेके चलते हैं, ठीक है। तो LHS क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा प्लस वन, ठीक है, इंटू बीटा प्लस वन, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन। ओके, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हमें पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बीच में हम एडजस्ट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी, तो बी बाई करेंगे तो ये पी हो जाएगा ओनली, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, मतलब माइनस पी प्लस सी, ठीक है। ये पूरा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो 1 है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे वैल्यू पी, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये इसका वैल्यू हम लोग ला चुके हैं पी, ठीक है, प्लस वन, ठीक है। ये नेगेटिव अंदर ले जाएंगे तो माइनस पी माइनस सी, ठीक है, प्लस पी प्लस वन। ओके, अब यहाँ p पॉजिटिव में है और यहाँ p नेगेटिव में, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। इस वन को हम पहले लिखते हैं, ठीक है, माइनस सी। ये हमें शो करना था। देख सकते हैं आप लोग कि अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का वैल्यू वन माइनस सी। देखिए किस तरीके से प्रूफ किए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन प्रूव डैट अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी टू पावर 4 बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाय क्यू प्लस 2, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी बाई, देन यहाँ पे है नेगेटिव तो ये ओनली पी हो जाएगा, पी बाय वन, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय क्यू बाय वन, ओनली क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर LHS हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो LHS है अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ओके। नाउ अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके,
डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सेपरेट हम डिवाइड करते हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2। ठीक है, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का पूरे का होल स्क्वायर और -2 यहाँ पर है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला है p। ठीक है, देन p स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है q, 2q होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा q है। ठीक है, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर -2, इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p टू पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर q। ठीक है, डिवाइडेड बाय q स्क्वायर -2। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो q स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो गया p टू पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4p स्क्वायर q डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट सबको डिवाइड करते हैं तो p टू पावर 4 डिवाइडेड बाय q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बाय q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q डिवाइडेड बाय q स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा p टू पावर 4 बाय q स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर सिर्फ बचा, पहले इसे लिखते हैं, q से एक q यहाँ कैंसिल हुआ तो माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर 2 प्लस 2, यही हमें प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जहाँ अल्फ़ा और बीटा जीरोस है, तो ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, k क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -4/k। ठीक है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a मतलब 4/k। ओके, तो गिवन क्या है, ठीक है, हम गिवन लिखते हैं, गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इक्वल टू 24। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -4/k, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ट्वाइस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 4/k इक्वल टू 24। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इक्वल टू 24। ठीक है, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 माइनस 8 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 के स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमें क्या मिला 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से 8 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, के, और यहाँ पे 24 के स्क्वायर। 8 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस के इक्वल टू 3 के स्क्वायर। ओके, 3 के स्क्वायर को LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, सभी से माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लिए तो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं माइनस कॉमन लेने में। माइनस इधर जाके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं कि माइनस को हम उधर ले जाएंगे कैसे 0 होगा। ये माइनस है लेकिन यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो -1 यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो -1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 बाय -1 0 ही होगा, इसलिए 0 हो गया। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 को। ठीक है, तो कैसे क्या लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 3 के प्लस 1, यहाँ से -2 कॉमन आएगा। ठीक है, के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3 के माइनस 2 और के प्लस 1 इक्वल टू 0 when 3k minus 2 equal to 0 then k equal to 2/3. Okay, and k plus 1 equal to 0 then k equal to -1। तो k का 2 वैल्यू निकला 2/3 और -1। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, देख सकते हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।